सुप्रभात। मैं तरुणा सिन्हा, आपकी न्यूज़ एंकर लावा फारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए बढ़ते हैं 17 जून 2020 की खबरों की तरफ। यूपी में 14 आईपीएस का तबादला। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े पर एक्शन लेने वाले एसएसपी हटाए गए। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2,000 रुपये की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल फ़ोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, जो किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है, प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत है वो सीधे कृषि मंत्रालय के फ़ोन नंबर पर संपर्क करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए 3 किस्त में 6,000 रुपये देती है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। एक्टर सुशांत सिंह की मौत को आज 4 दिन बीत चुके हैं। उनके चले जाने के दुख में कल उनकी भाभी का निधन हो गया। वो सुशांत सिंह के चले जाने के कारण खाना पीना छोड़ चुकी थी। अभी सुशांत सिंह का सुसाइड केस अब भी जांच की जा रही है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प। भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद, 3 चीनी भी मारे गए हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। इनमें सेना के 1 अफसर भी शामिल है। सेना ने कहा है कि दोनों ओर से सैनिक हताहत हुए हैं। सेना ने कोई संख्या तो नहीं बताई, लेकिन सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीन के 3 सैनिक मारे गए हैं। यह घटना सोमवार रात को हुई है। दोनों ओर से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। 1975 की बात पहली बार है जब भारत चीन सीमा पर किसी सैनिक की शहादत हुई है। पिछले करीब 1.5 महीने से भारत और चीन सैनिकों के बीच लद्दाख में तनातनी चल रही है। भारत की ओर से सड़क निर्माण का काम किए जाने पर आपत्ति जताते हुए बड़ी संख्या में चीनी सैनिक यहाँ आ गए हैं। दोनों सैनिकों में बातचीत चल रही थी। दोनों देशों में सैनिकों के पीछे हटने की खबरें आ रही थी और माना जा रहा था कि जल्द ही यह तनाव खत्म हो जाएगा। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक सोमवार रात लद्दाख के गलवानी अटैक में ये झड़प हुई थी। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। एकता कपूर के सीरीज के आपत्तिजनक सीन के मामले पर भारतीय सेना से माफ़ी मांगी। एकता कपूर ने भारतीय सेना से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी सेना की बहुत इज्जत करता है। हम फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक बने रहिए लावा फारा न्यूज़ के साथ। तब तक अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आपका दिन शुभ हो।